हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का ग्रेट वेलकम है। आज के वीडियो में आपसे बात करें कि 8 जनवरी बुधवार का दिन शेयर मार्केट का क्या हाल रहा। इससे पहले जो है आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, अगर हम निफ्टी 50 वगैरह की बात करते हैं, जैसे हम निफ्टी 50 पर जाते हैं तो यहाँ पर अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 जो है 23,746 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये 23,746 से स्टार्ट हुआ था और 23,668 पर जाकर रुका हुआ है, यानी कि जो है इसका निफ्टी 50 का मार्केट डाउन रहा। अब निफ्टी 50 में क्या होता है कि यहाँ पर ऑप्शन चेन होता है। ऑप्शन चेन क्या, यहाँ पर एक तरीके से जैसे मान लो किसी कंपनी के हम किसी कंपनी के शेयर हम खरीद रहे हैं तो वहाँ पर हम 1 शेयर खरीद सकते हैं, 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर। अब यहाँ पर क्या है कि लॉट के हिसाब से आपको शेयर्स बाय या सेल करना पड़ता है। यहाँ पर एक तरीके से आपको 50 शेयर का एक लॉट मिलता है और उसको चाहे आप उसको सेल कर सकते हो चाहे बाय कर सकते हो। बाय सेल ये ऐसा समझो कि जैसे अगर मान लो किसी भी शेयर की कीमत अगर 100 रुपये है, आपको लगता है कि वो 100 रुपये से जाकर 110 रुपये जाएगी, तो आप उसको शेयर को बाय कर सकते हो। वहीं आपको अगर लगता है कि 100 रुपये शेयर है और 100 रुपये से घटकर ये 90 रुपये हो जाएगा, तब आप उसको सेल कर सकते हो। मतलब अगर वैल्यू घटेगी, अगर सेल आपने किया तब आपका फ़ायदा होगा, और अगर वैल्यू बढ़ेगी, अगर आपने सेल किया तो नुकसान हो जाएगा। वहीं अगर आपने बाय किया होगा, ख़रीदा होगा, अब वैल्यू उसकी बढ़ रही है तो आपका फ़ायदा होगा, वैल्यू घट रही है तो नुकसान होगा। कहने का मतलब ये है कि आप अगर ख़रीद रहे हो तो उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, अगर घटी तो आपका नुकसान हो जाएगा। ये चीज़ है। अब यहाँ पर जो है लॉट के हिसाब से आपको ख़रीदना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है निफ्टी 50 का मार्केट डाउन रहा। निफ्टी 50 में यहाँ पर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज ऐड होती हैं। यहाँ पर जो है 50 कंपनी, जैसे कि यहाँ पर जैसे मान लो भारतीय एयरटेल हो गया, HDFC हो गया, TCS हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, ICICI बैंक हो गया। अब ये क्या होता है कि एक तरीके से 50 कंपनीज़ का एक ग्रुप है एक तरीके से निफ्टी 50। अब जो है 50 कंपनीज यहाँ पर एक तरीके से ऐड हैं, तो उन जैसे मान लो कुछ कुछ कंपनी का शेयर घटेगा बढ़ेगा। अब ज़्यादा जैसे मान लो 50 का जैसे आधा मान लो 25 होता है, ठीक है। 25 का अगर मान लो 26 का शेयर गिरा तो निफ्टी 50 का भी शेयर गिर जाएगा। मेजर यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर यहाँ पर जो है इन कंपनीज का शेयर गिरेगा, ठीक है, तो इस निफ्टी 50 का भी शेयर गिर जाएगा। यहाँ पर ये देखिए रेड रेड भी है और ग्रीन ग्रीन भी है, तो ग्रीन कम है और रेड ज़्यादा है, इसीलिए जो है इसका शेयर प्राइस कम है। वहीं निफ्टी 50 के अलावा अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी यही हाल है, इसका भी जो है शेयर यहाँ पर गिरा हुआ है। 50,201 रुपये से इसका मार्केट ओपन हुआ था और जो है 49,835 पर जाके अटक गया। और वहीं अगर थोड़ा सा बेक आए, यहाँ पर बेक आने के बाद सेंसेक्स हो गया, फिर निफ्टी हो गया, यहाँ पर जितना रेड रेड दिख रहा है यानी कि इन सबका जो है मार्केट वैल्यू गिरा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट वैल्यू गिरा हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं कि उनका नुकसान ही होगा। जिसने सेल किया होगा ना, उसका तो यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिल जाएगा, उसको बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वहीं जिसने बाय किया होगा, जिसने ख़रीदा होगा, उसको यहाँ पर केवल नुकसान देखने को मिलता है। ये चीज़ें होती हैं। तो कुल मिला के जो है इंडिया का शेयर मार्केट जो होता है ना, शेयर मार्केट, यहाँ पर अगर ऑल इंडिसेस की बात करें, ऑल इंडेक्स की बात करें, तो यहाँ पर ये देखिए सारे में रेड रेड है, यानी कि जो है जो भी इंडिया का शेयर मार्केट है वो यहाँ पर डाउन हो गया। BSE सेंसेक्स के बारे में आपने जो है न्यूज़ वगैरह पर सुनते होंगे कि जो है इंडिया का शेयर मार्केट डाउन रहा या बढ़ा, आज बढ़ेगा या घटेगा, ये इसके बारे में आप बहुत सुनते होंगे। तो ये जो है एक तरीके से एक ग्रुप सा बन जाते हैं, तो इसी में सारी कंपनीज ऐड हो जाती हैं। और जब उन कंपनीज के शेयर, ज़्यादातर कंपनी के शेयर गिरते हैं तो इसका जो है यहाँ पर गिर जाता है। और मान लो जैसे मान लो कोई आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखा देते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो हम निफ्टी 50 में आए, निफ्टी 50 में क्या है कि जैसे मान लो हमें HDFC के खरीदने हैं 5 शेयर, 5 इसके खरीदने हैं, 10 इसके खरीदने हैं, 15 इसके खरीदने हैं। तब आप क्या करोगे कि अलग अलग कंपनी के शेयर खरीदोगे तो उस हिसाब से उसमें चार्ज भी लगेगा। अब आप सीधे निफ्टी 50 में शेयर खरीद लो, सीधे निफ्टी 50 में 50 शेयर खरीद लो, तो इन कंपनीज में भी आपके पैसे लग जाएंगे, आपको अलग अलग कंपनी में जाना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर निफ्टी 50 वगैरह में। ये जो है ऑप्शन चेन होता है। ऑप्शन चेन का मतलब यही जो है गेम चेंजर्स होता है।
यहाँ से एक तरीके से इसमें लॉट के हिसाब से खरीदे जाते हैं। उसमें मान लो आप 30 खरीद सकते हो, 40 खरीद सकते हो, इसमें आपको जो है 50 से कम खरीदना नहीं है। यहाँ पर 50 से ज़्यादा हो सकता है, 50 से कम नहीं हो सकता। यहाँ पर लॉट के हिसाब से आपको शेयर्स खरीदने हैं और बेचने हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। मेरा इस वीडियो का बनाने का मतलब यही था कि जो है मैं आज 8 जनवरी बुधवार के दिन शेयर मार्केट का क्या हाल रहा इसी के बारे में आपको बता दूं। तो फिलहाल मैंने जो है आपको बता दिया है। और भी कुछ अगर आपको डाउट लगता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप सिंपली से ज्वाइन हो सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।